चलिए तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस ऑफिसर पर। उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज एक नया टॉपिक हम करेंगे। कल जो ब्लड रिलेशन की क्लास चल रही थी सेकंड वाली, वो बीच में पावर कट की वजह से बंद हो गई। तो वो वाली जो क्लास है वो आज ही मैं ले लूंगा। किसी भी टाइम पे मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल ये वाला ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, @bankers10। वैसे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन भी आ जाएगा क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले कि कितने बजे क्लास होने वाली है, ठीक है। और उस क्लास को हम पूरा शुरू से फिर से करेंगे, क्योंकि वो आधी रिकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन पूरा नहीं करवाऊंगा वो वाला जो करवा चुका था। जो करवाने वाला था वो वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाऊंगा आगे, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, डिस्टेंस डायरेक्शन, ठीक है। अब डिस्टेंस डायरेक्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमम 2 नंबर का आता है, कभी कभार 3 नंबर का आ जाता है, वैसे पॉसिबल नहीं है। 2 नंबर का ही ज्यादातर ये पूछा जाता है 2 मार्क्स के लिए। इसमें एक ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा जिसको आपको बनाना होगा और इस पर बेस्ड आपसे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डायरेक्शन की समझ होनी चाहिए। अगर आपको डायरेक्शन डिस्टेंस बनाना है तो डायरेक्शन की जो समझ है, सेंस जो है वो होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूं। एग्जाम्पल क्या, मतलब डायरेक्ट बना के दिखा रहा हूं। ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ठीक है। अब मान के चलो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं, अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं, ये क्या है यार, तो अगर मैं इस तरफ देख रहा हूं तो क्या है भाई, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, जैसा वो बना हुआ है। अगर मान लो मैं इस तरफ देख रहा हूं तो ये ऐसा हो जाएगा, नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। हाँ या ना? कीर्ति जी, इसको इशू रिजॉल्व कर देंगे, टेंशन मत लीजिए, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। देखो यही तो गलती करते हो, यही तो गलती करते हो। डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होते हैं भाई। आप खुद सोचिए, सूरज इधर से निकल रहा है, ठीक है, मैं इधर देख रहा हूं तो ये ईस्ट है, ठीक, मैं इधर देख रहा हूं तो ये ईस्ट है। मैं इधर मुड़ जाऊंगा तो सूरज इधर से निकलने लग जाएगा क्या? भाई वो तो एक ईस्ट से उगता है वेस्ट में जाता है, वो तो वैसे ही रहेगा, वो थोड़ी चेंज होगा। आप कहीं भी देखो, वो आपकी मर्जी, आप इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, जिधर नॉर्थ है वो नॉर्थ ही रहेगा, जिधर साउथ है वो साउथ ही रहेगा, जिधर ईस्ट है वो ईस्ट ही रहेगा, जिधर वेस्ट है वो वेस्ट ही रहेगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना इसमें, ये चीज गलत है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, इसको हम क्या है, जो पजल्स है ना उसमें हम उल्टा कर सकते हैं, पजल में हम अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बट जब आप डायरेक्शन डिस्टेंस के सवाल बनाओगे तो आपको हमेशा नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर और वेस्ट इधर लेके चलना है हमेशा, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक और चीज बताता हूं मस्त वाली। आपके घर में, ये मैं हमेशा ही बताता हूं, मेरी आदत है। तो आपके घर में जो भी न्यूज बहुत देखता है ना, उनसे आप इसका फुल फॉर्म पूछिएगा न्यूज का क्या होता है। 60 to 70% लोग इसका फुल फॉर्म नहीं बता पाएंगे कि न्यूज का क्या, बस न्यूज देख रहे हैं, न्यूज पढ़ रहे हैं, न्यूज पेपर आ गया घर में। न्यूज होता क्या है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ, इसको बोलते हैं न्यूज। ये जरूर सवाल करिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों पहला। तो यहां पर देखो, रेफरेंस के लिए ना आपको सबसे पहले ये चीज बनानी ही चाहिए। ये अपने पेज पे एक ऐसा बना लिया करो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अच्छा, एक और चीज बता देता हूं। कुछ लोग कैसा सोचते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है कि ये वाले डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे। तो कुछ लोगों का क्या कहना होता है, ईस्ट के पास है इसलिए ईस्ट बोलेंगे,
इस वाले को नॉर्थ के पास है तो नॉर्थ बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। इस लाइन से और इस लाइन से पूरे बीच के जितना भी ये जगह है, ये पूरा का पूरा जगह, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें गलती नहीं करना, ठीक है। चलिए तो अब बनाते हैं क्वेश्चन को। तो क्या बोल रहे हैं यहां पर, रमेश स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एस, एक पॉइंट एस है वहां से रमेश स्टार्ट करता है। पॉइंट टी इज 20 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ एस, तो यहां से ऐसे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कौन सा पॉइंट है, टी पॉइंट है। फिर क्या बोल रहा है, एस इज 6 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ जेड, एस जो है वो ईस्ट की तरफ में, ईस्ट मतलब इधर, किससे इस तरफ है ये, जेड से 6 सेंटीमीटर ऐसे ईस्ट की तरफ में है। आगे आपको बोल रहा है पॉइंट टी इज 6 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ वाई, टी जो है वो 6 सेंटीमीटर ऐसे वेस्ट में है वाई से, ठीक है। पॉइंट यू इज 6 सेंटीमीटर वेस्ट ऑफ डब्ल्यू, यू जो है वो डब्ल्यू से 6 सेंटीमीटर किस तरफ है, वेस्ट में है, तो यू जो है वो 6 सेंटीमीटर वेस्ट में है डब्ल्यू से। पॉइंट वी इज 20 सेंटीमीटर साउथ ऑफ वाई, तो वी जो है वो वाई के साउथ में है, वी जो है वो वाई के साउथ में है, तो वाई के साउथ में ऐसे 20 सेंटीमीटर, मतलब ये। अब देखो अगर ये 20 था तो ये भी 20 ही होगा, मतलब यहीं पर आ जाएगा वी। आगे और क्या बोल रहा है, पॉइंट यू इज मिड पॉइंट ऑफ वी एंड वाई, तो वी और वाई के बीच का मिड पॉइंट जो है ये कौन हो जाएगा, यू हो जाएगा। और आपको पता है यू जो है वो डब्ल्यू से 6 सेंटीमीटर इस तरफ था, मतलब ये ऐसा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यहां से यहां मैं 20 लिख दिया हूं इसलिए इधर तक बना दिया हूं, ठीक है। तो डब्ल्यू से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर हो गया। अब बोल रहा है डब्ल्यू इज 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ एक्स, डब्ल्यू जो है वो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में, नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ, तो 10, देखो अब ध्यान देना, इसमें ध्यान देना भाई, ये पूरा 20 था, ये पूरा 20 था, इस 20 का मिड पॉइंट मतलब बोल सकते हैं इधर भी 10 है, इधर भी 10 है। तो अगर W जो है वो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ में है X से, तो ये 10 यहीं तक आएगा ऐसा, मतलब ये दोनों बराबर हो गए ना, ऐसे लाइन में हो गए। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ लोग स्केल ले लेके नाप नाप के बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। स्केल से नाप नाप के नहीं बनाना है आपको, अंदाजे से बनाना है, पर वो अंदाजा सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बट ज़्यादा गलती करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा फिर। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड जेड, एक्स और जेड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। तो देखो एक्स से जेड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब ये पूरा लाइन में है ना, ये पूरे लाइन में है। कैसे देखते हैं भाई इसको, देखो ये 20 सेंटीमीटर नीचे है, ये भी 20 सेंटीमीटर नीचे है, और ये दोनों लाइन में है। तो x से z तक का पूरा डिस्टेंस कैसे निकलेगा, देखो यहां ये वाला 6 दिख रहा है, तो ये वाला भी 6 हो गया। अब यहां से यहां देखो, ये अगर 6 है तो ये वाला भी 6 हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां 6 है तो ये वाला भी 6 हो जाएगा यहां तक। तो 6 6 12 6 18, 18 आंसर बनेगा, 18 सेंटीमीटर आंसर बनेगा। इन विच डायरेक्शन इज z विथ रेस्पेक्ट टू y, इन विच डायरेक्शन इज z विथ रेस्पेक्ट टू y, z जो है वो y के किस डायरेक्शन में है। तो z जो है वो y से ऐसे डायरेक्शन में, ये वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये देखो ये वाले डायरेक्शन को, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ, कुछ भी बोल सकते हो। तो साउथ वेस्ट या वेस्ट साउथ जो भी है, ये आपका आंसर बन गया। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज w विथ रेस्पेक्ट टू y, w जो है वो y से कितना दूर है, w जो है वो y से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है। तो w जो है वो y से कितना दूर और किस डायरेक्शन में है, तो ये डायरेक्शन को क्या बोलेंगे, ये डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ जो भी है। तो साउथ ईस्ट में है और कितनी दूरी पर है, तो यहां पर लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मैं यहां बना देता हूं ऐसा, ये y है, ये w है, ये आपको निकालना है। तो यहां तक का और यहां तक का अगर आपको डिस्टेंस पता है तो आप ये निकाल सकते हो। तो ये देखो इधर का आपको पता था यहां तक कितना है, ये 6 है, और ये वाला आपको पता है, ये देखो यहां से यहां तक ये 10 है। तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद कर लो पाइथागोरस थ्योरम का। यहां का स्क्वायर हटाओगे तो यहां रूट लग जाएगा ऐसा, ठीक है। तो h इसको बोलते हैं,
हाइपोटेनियस, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36, तो दोनों को ऐड कर लो, 100 प्लस 36 कितना हो गया 136, 136 का रूट। अब 136 का रूट ये आपका आंसर बन जाएगा, तो 136 का रूट ये आपका आंसर बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको पहले डिवाइड करो 2 से, 6 8, फिर 2 से डिवाइड करो 3 4, तो ये जब पेयर बनता है ना वो बाहर आ जाता है और जो बच गया वो अंदर आ जाता है। इसको और डिवाइड करना था, लेकिन डिवाइड करोगे ना तो अब पेयर नहीं बनेगा। ये 2 से डिवाइड करोगे 17 आ गया, फिर 17 से डिवाइड करोगे तो 1 आ गया, तो पेयर नहीं बन पा रहा है। तो जहां से पेयर नहीं बनता है तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और जो पेयर बन गया उसको बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। ये बचपन में पढ़े होगे वही सब चीजें। तो 2√34 और क्या था, साउथ ईस्ट। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस वाले को आप लोग बनाइए जल्दी से, 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोग पहले बनाओ। मैं थोड़ा बैठ लेता हूं यार, थक गया हूं एकदम। डन। हाँ, पेयर 2-2 के ही होते हैं, दो दो जब दिखेंगे तो ही बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलता है बाहर। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पॉइंट के इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ जे। सबसे पहले रेफरेंस बना लो यहां पर, तो बोल रहा है के जो है वो 6 मीटर किस तरफ है, ईस्ट में है जे से। उसके बाद बोल रहा है जे विच इज 8 मीटर टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ आई। जे जो है ये नॉर्थ ईस्ट में है आई से, तो नॉर्थ ईस्ट ऐसा होता है आई से 8 मीटर की दूरी पर। आई विच इज 4 मीटर टू नॉर्थ ऑफ एच। आई जो है वो 4 मीटर नॉर्थ में है एच से। बस ये ऐसे ही बनेगा। इन विच डायरेक्शन इज एच विथ रेस्पेक्ट टू के। एच जो है वो के से कौन से डायरेक्शन में होगा, तो एच जो है वो के से ये वाला डायरेक्शन, मतलब कि साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट इसका आंसर बनेगा। तो हलवा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। इफ द पॉइंट जी इज 5 मीटर टुवर्ड ईस्ट ऑफ आई। अगर जी जो है वो आई से 5 मीटर ईस्ट की तरफ में है, ठीक है। तो आगे क्या पूछ रहा है आपसे, देन इन विच डायरेक्शन इज के विथ रेस्पेक्ट टू जी। तो के जो है वो जी के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में होगा, तो के जो है वो जी के रेस्पेक्ट में कौन से डायरेक्शन में होगा भाई, नॉर्थ ईस्ट। ऐसा नॉर्थ ईस्ट कहलाता है, तो नॉर्थ ईस्ट। बकवास क्वेश्चन, फालतू। आगे चलते हैं। ये कोई क्वेश्चन है ये भी वैसे ही लग रहा है। चलो खैर कोई नहीं, बनाओ एक बार।
अंजलि जी कह रही हैं सर बेसिक से समझाइए, पहले सीधा डायरेक्शन स्टार्ट कर दिया। मतलब बेसिक से क्या, मुझे मुझे तो समझाओ पहले, बेसिक से क्या सीखना है? बताया तो भाई शुरुआत में कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। इस बीच वाले पूरे पोर्शन को नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इस वाले बीच के पूरे पोर्शन को साउथ ईस्ट बोलते हैं, इस वाले बीच पोर्शन को साउथ वेस्ट बोलते हैं, इस वाले पूरे को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। समझाया तो हूं भाई, यही तो बेसिक है। और क्या होता है डायरेक्शन में? नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यही तो होता है। अब इसके लिए बोलोगे आप 1 घंटा समझाओ, तो 1 घंटा में क्या समझाऊंगा इसमें? क्वेश्चन बनाते बनाते ही तो चीजें समझ में आएगी ना कि कब क्या कैसे करते हैं। जैसे पाइथागोरस वाला मैं समझाया कि पाइथागोरस कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, तो वही तो है भाई, बेसिक से ही तो बता रहा हूं सब। आप ध्यान नहीं दे रहे हो या तो। चलो इसको देखो, इसमें क्या बोल रहा है, जे इज टू द साउथ ऑफ के। पहले रेफरेंस बना लो, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। जे इज टू द साउथ ऑफ के, जे जो है वो साउथ में है के से, कितनी दूरी पर है हमको नहीं पता। z इज टू वेस्ट ऑफ y, z जो है वो वेस्ट में है y से, तो वेस्ट में मतलब इस तरफ। y विच इज टू वेस्ट ऑफ x, y जो है वो x के वेस्ट में है, x के वेस्ट में है y। w इज टू साउथ ऑफ y, w जो है वो साउथ में है y से, साउथ मतलब नीचे। k इज टू वेस्ट ऑफ z, k जो है वो z के वेस्ट में है, तो k जो है ये z के वेस्ट में, ऐसे z के वेस्ट में। अब देखो z जो है वो y के वेस्ट में था, तो यहां पर ऐसा बना लो y। y जो था वो x के लेफ्ट में था, इसको हटा देता हूं अभी। ये देखो y जो है वो x के ऐसे लेफ्ट में है, तो यहां हो गया x। y के नीचे तरफ w था, तो ये हो गया w। बन गया पूरा। अब पूछ रहा है j इज टू द फलाना ऑफ w, मतलब क्या है? j जो है वो w से इस तरफ है। जो भी लोग ये आंसर दे रहे हैं, मैं इधर फिर बना देता हूं, रुक जाओ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो जो भी लोग ये आंसर दे रहे हैं कि हाँ सर W से वेस्ट की तरफ में है J, तो वो गलत आंसर है। क्यों भाई? आपको ये डिस्टेंस नहीं पता ना। ये W जरूरी है क्या यहीं हो? ये यहां भी तो हो सकता था ऐसे। अगर यहां होता तो नॉर्थ वेस्ट हो जाता, यहां W होता तो वेस्ट हो जाता, यहां W होता तो ऐसा साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट हो जाता। तो आप नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको डिस्टेंस नहीं पता है। जब आपको डिस्टेंस नहीं पता है तो आप डायरेक्शन नहीं बता पाओगे। तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आप नहीं बता सकते। अब इसमें देखो z इज टू द, z इज टू द किस तरफ है भाई z? अब y से अगर नीचे आप w को लोगे, तो मैंने क्या बताया था भाई, थोड़ा भी अगर 1 डिग्री का भी फर्क पड़ गया, मतलब आप w को यहां ले लो, 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 कहीं पर भी ले लो, तो ये ऐसा, यही तो डायरेक्शन बन रहा है ना। तो इस वाले को क्या बोलते हैं? ऐसा थोड़ा भी मुड़ गया इस तरफ मतलब नॉर्थ वेस्ट, तो यहां हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन बनाते हैं। अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार आप लोग ट्राई करो पहले, फिर मैं बताता हूं। एक बार आप लोग बनाने की कोशिश करो। डायग्राम बनाते समय आप नॉर्थ ईस्ट कैसे बना रहे हैं? देखो, जब भी डायग्राम में ऐसा बोलते हैं ना, जैसे मान लो आपको कोई भी एक बोल दिया कि ए इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, ठीक है। अगर आपको बोल दिया ए इज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, तो एग्जैक्ट ऐसा 45 डिग्री का एंगल लेना है, ये वाला ऐसे करके आपको बनाना है हमेशा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड होता है, आपको ऐसा बनाना है उसको। चलिए एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए।
चलिए अरे यार ये बेसिक वाले क्या यार कैसे करते हो यार, सच में समझ नहीं आता मेरे को। बेसिक ही नहीं पता तो आगे क्या बनेगा। भाई देखो, मैं इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ता हूं और इसमें किस बेसिक की जरूरत है आप मुझे बताइएगा, ठीक है। जहां जरूरत होगी मैं बता दूंगा बेसिक, ठीक है। मैं पढ़ता हूं और मैं बनाता हूं। ये डायरेक्शन पहले बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। सौरभ इज स्टैंडिंग एट पॉइंट के। सौरभ पॉइंट के पे खड़ा है, बना लो के पॉइंट, ये लो, ठीक। फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन, मैंने बताया था नॉर्थ की तरफ देख। ये देखो नॉर्थ डायरेक्शन इधर लेते हैं तो ये नॉर्थ की तरफ ऐसे देख रहा है, ऐसे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द वेस्ट। ये वेस्ट की तरफ मुड़ गया, ठीक है। ही स्टार्ट वॉकिंग टुवर्ड द वेस्ट, तो जहां पर भी ये खड़ा है वहां से वेस्ट की तरफ यानी कि इस तरफ जाना स्टार्ट किया ये, ठीक है। एंड रीचेस पॉइंट जे आफ्टर वॉकिंग 12 मीटर। 12 मीटर चल के वो कहां पहुंच गया, जे पे पहुंच गया। देन ही मूव 12 मीटर टू हिज राइट। अब ये देखो इधर जा रहा था, तो इधर जा रहा था, अब राइट मुड़ेगा तो मतलब ऊपर की तरफ हो गया, यहां से ऐसे मुड़ गया, ठीक। देन ही मूव्स 12 मीटर टू हिज राइट टूवर्ड्स पॉइंट आई। मतलब यहां से ये 12 मीटर फिर से गया राइट की तरफ ऐसे और आई पे पहुंच गया। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम पॉइंट आई ही अगेन मूव्स हिज राइट। अब यहां पहुंच के ये फिर से अपने राइट की तरफ जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो राइट इस तरफ होगा, तो इधर राइट की तरफ ये मुड़ गया। टू रीच पॉइंट एच विच इज 8 मीटर अपार्ट फ्रॉम आई। कितने मीटर चला, 8 मीटर चला राइट लेके, तो यहां से ये 8 मीटर चला और कहां पर पहुंच गया, एच, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, ही अगेन मूव्स टूवर्ड्स द राइट टू रीच पॉइंट जी आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम पॉइंट एच। तो क्या बोल रहा है, ही अगेन मूव्स टूवर्ड्स द राइट। अब देखो इधर जा रहा था ऐसे, अब फिर राइट, राइट मतलब ये नीचे ऐसे, तो ये राइट की तरफ कितने मीटर, 6 मीटर। 6 मीटर चला, लिखा है यहां कहीं पर, ये देखो, ही अगेन मूव्स टूवर्ड्स द राइट टू रीच पॉइंट जी। पॉइंट जी पे पहुंच गया, ठीक है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम एच, तो एच से 6 मीटर चल के वो जी पे पहुंच गया। फाइनली ही मूव 12 मीटर टू हिज लेफ्ट। अब देखो नीचे जा रहा था ऐसे नीचे, तो लेफ्ट किधर होगा, इस तरफ होगा, तो इस तरफ जा रहा है अब लेफ्ट की तरफ में। फाइनली ही मूव्स 12 मीटर टू हिज लेफ्ट, तो 12 मीटर लेफ्ट की तरफ गया टू रीच पॉइंट एफ। इसमें कहां बेसिक की जरूरत थी मुझे ये बताओ। इसमें सिर्फ दिमाग लगाना था, बेसिक बेसिक नहीं होता इसका। हर चीज में बेसिक बोलते हो, बेसिक बताओ यार, ये तो 4 साल का बच्चे को पूछेगा, 8 साल के बच्चे को, वो भी बता देगा ये। आप लोग ग्रेजुएशन करके बैठे हो, इसमें क्या बेसिक की जरूरत थी बताओ भाई। लेफ्ट राइट भी आप लोगों को नहीं पता है, ग्रेजुएशन कर लिए हो, आपको लेफ्ट राइट नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये भी नहीं पता है। मैं जो किया वही तो करना था बस। जिधर जा रहे हो ऐसे इमेजिन कर लो, आप इधर जा रहे हो तो राइट इधर होगा कि इधर होगा, इमेजिन करो ना यार थोड़ा। बन गया, ये हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट आई विथ रेस्पेक्ट टू के। बोल रहा है आई जो है वो के से कौन से डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में है ऐसा, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, ये देखो नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट इसका आंसर बन गया। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन के एंड एफ। के और एफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको बताना है, तो के और एफ का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो यहां, ये के और एफ का ये डिस्टेंस आपको निकालना है, ये, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे ये सिखाता हूं, ये बेसिक इसका सीखना जरूरी है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आपको ये डिस्टेंस निकालना होता है तो आपको ये और ये वाला डिस्टेंस पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, अगर ये वाला 8 है तो इससे जब आप नीचे आ रहे हो यहां तक ऐसा, तो ये वाला भी 8 हो जाएगा भाई, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा। पर ये टोटल कितना था, 12। अगर ये पूरा 12 था जिसमें से यहां तक 8 है, तो ये वाला जो है ये 4 हो जाएगा। पूरे 12 में से ये अगर 8 है, ऐसा इतना 8 है, तो इधर से ये 4 और हो जाएगा ना, तभी तो 12 होगा, ठीक है। अब अगर ये 4 है,
ये जो पोर्शन है ये 4 है, तो ये ऊपर का ये वाला भी 4 हो जाएगा यहां तक, ये 4। अब अगर ये पूरा 12 था, उसमें से इतना 4 है, तो ये वाला पोर्शन 8 हो जाएगा। तो ये मिल गया हमको 8, मिल गया ना 8। अब इधर देखो, ये वाला पूरा कितना था, ये पूरा 12 था, ये पूरा 12 है, मतलब ये भी पूरा 12 है। इस 12 में से यहां तक ये देखो ये 6 है, तो ये वाला भी 6 हो जाएगा। भाई अगर पूरा 12 है, उसमें ये 6 है, तो ये वाला भी 6 हो जाएगा। मिल गया हमको, ये 6 मिल गया, ये 8 मिल गया, तो ये निकल जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करो, रूट कर दो, 100 होता है। रूट 100 मतलब कितना आएगा, 10। आ गया आंसर। जहां बेसिक की जरूरत है वहां बताया ना भाई मैं बेसिक, जहां जरूरत ही नहीं है वहां क्या बताएंगे। जबरदस्ती मनगढ़ंत कहानी थोड़ी बनाने लग जाऊंगा यार मैं। पॉइंट एफ इज इन विच डायरेक्शन ऑफ पॉइंट एच। पॉइंट एफ एच से कौन से डायरेक्शन में है। एफ जो है वो एच से ऐसे डायरेक्शन में है, तो ऐसे डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, ये आंसर। ठीक, सबसे हलवा टॉपिक होता है डायरेक्शन डिस्टेंस, सबसे इजी, इसमें कुछ समझाने वाली चीज ही नहीं होती। जो छोटी मोटी चीजें होती है बस वो मैं आपको बता दिया हूं, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होता डायरेक्शन डिस्टेंस में। हाँ, इसका कोडेड डायरेक्शन जब हम करेंगे ना, तो वो थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ेगी कोडेड डायरेक्शन में। चलिए, उम्मीद करता हूं बना लिए होगे अभी तक। देखते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखो, देयर आर 6 हाउसेस, 6 घर है, एफ जी एच आई जे के। बोल रहा है के इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जे। के जो है वो 8 किलोमीटर नॉर्थ में है जे से, जे से ऐसे नॉर्थ की तरफ में है। एच इज 10 किलोमीटर ईस्ट ऑफ एफ। एच जो है वो 10 किलोमीटर ईस्ट में है एफ से, तो एफ से ईस्ट इस तरफ होता है ऐसे। एफ विच इज 12 किलोमीटर साउथ ऑफ जी। एफ जो है वो 12 किलोमीटर साउथ में है जी से, तो साउथ नीचे होता है, उधर देखते जाना है ना, तो साउथ जी नीचे होता है, तो जी से साउथ में 12 किलोमीटर पे एफ है। अब बोल रहा है एच इज 8 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ आई। एच जो है वो 8 किलोमीटर नॉर्थ में है आई से, ठीक है। तो एच जो है वो नॉर्थ में, मतलब ऐसे ऊपर की तरफ। आई विच इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ के। आई जो है ये 12 किलोमीटर ईस्ट में है, ऐसा 12 किलोमीटर ईस्ट में है किससे, के से। अब देखो यहां पर क्या करना है, ये के से नीचे बनाना था ना, ये देखो के से नीचे 8 जाना है, तो यहां जगह नहीं है, मैं इधर जोड़ देता हूं इसको। तो के से इधर 12 में आई है, फिर आई से 8 में ऊपर एच है। यार यहां छोटा पड़ रहा है, मैं इधर बना देता हूं। जे से 8 में है के से 12 में है आई, ठीक है। फिर आई से 8 ऊपर एच, फिर एच से 10 इधर एफ, उसके बाद एफ से 12 में जी। ये ऐसा बनेगा डायग्राम। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे एंड जेड विच इज एग्जैक्टली बिटवीन हाउस के एंड आई। तो जेड जो है वो जे के और आई के बीच में है। क्या बोला था, फिर से देखते हैं।
बोल रहा है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जे और जेड, जे और जेड के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, और जेड कहां पर है, के और आई के बीच में है, तो के और आई के बीच में मतलब यहां पर है, यहां इन दोनों के बीच में जेड। तो हमको क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना था, जे और जेड का बताना था। ये देखो ये जे से यहां तक का बताना था ऐसा। तो भाई क्या होगा, मैं बताया ना पाइथागोरस थ्योरम, ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए। तो ये तो पता है 8 है, इस पूरे 12 का अगर ये मिड पॉइंट है मतलब इधर 6 है, इधर 6 है, तो ये भी पता चल गया 6। तो 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करोगे 100, 100 का रूट निकालोगे 10, ये आ गया। ये पेयर होता है, याद रख लो, 6 8 10, 6 और 8 है तो 10 ही बनेगा हमेशा, याद रखना। ये पेयर होते हैं 6 8 10, इसको ट्रिपलेट्स बोलते हैं। और क्या होता है 3 4 5, ये भी ट्रिपलेट होता है। और क्या होता है 13 12 और 5, ये भी ट्रिपलेट होता है। ये याद कर लो, रट लो इसको। कभी भी 12 और 5 दिखेगा तो 13 ही आएगा हमेशा। कभी भी 3 और 4 दिख रहा है तो 5 ही आएगा, 6 और 8 दिख रहा है तो 10 ही आएगा। और क्या है, इन विच डायरेक्शन इज के विथ रेस्पेक्ट टू एच, के जो है वो एच से कौन से उसमें है, तो एच से किस तरफ है, इस तरफ। इसको क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट मतलब ये वाला हमारा आंसर। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। विच डायरेक्शन वाला समझा दीजिए अच्छे से, ठीक है। इसको बना लो फिर समझाता हूं विच डायरेक्शन वाला। सर मेरा एक डाउट है, कोडेड इनइक्वालिटी में डेफिनेटली ट्रू फॉल्स वैसा क्वेश्चन नहीं आता है, वो इनइक्वालिटी में आता है, कोडेड में नहीं आता। कोडेड में जैसा मैंने करवाए थे वैसे क्वेश्चंस आते हैं, या फिर जो मेंस में मैं करवाऊंगा वैसे क्वेश्चन आएंगे। तो मेंस की क्लासेस जो हो रही हैं उसमें वेट करिए, आएंगे उस टाइप के क्वेश्चन। सिमोलर नंबर कोडिंग के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे, वो आपके रूम में भी नहीं है, ठीक है। बाइनरी कोडिंग आती है एग्जाम में, हाँ आती है। नहीं बन रहा है अंजलि जी का क्या डाउट है, भगवान राइट लेफ्ट लेना नहीं सिखाया आपने, हे भगवान हे प्रभु।
अरे राइट और लेफ्ट के, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना वहां से आप राइट और लेफ्ट देखो ना। ये हाथ राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, ठीक है। मैं इधर मैं ऐसे ऐसे करके खड़े हो जाता हूं, ठीक है। मैं इधर जा रहा हूं, राइट मुड़ना है तो इधर मुड़ गया। यही तो करना है, इमेजिन करो ना इस चीज को। ऐसे जा रहे हैं, लेफ्ट मुड़ना है तो इधर मुड़ गए लेफ्ट की तरफ। भाई ये देखो, इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। इधर जा रहे हैं तो लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। और इधर जा रहे हो तो लेफ्ट इधर हुआ, राइट इधर हुआ। इमेजिन करो उस चीज को, अपने आप को खुद इमेजिन करो कि आप उस तरफ जा रहे हो, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। एक क्वेश्चन कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं बन पा रहा है, एक बार देख लेते हैं इसमें क्या ऐसा है भाई जो नहीं बन रहा है। 9 point A B C D E F G H I are at different distance and direction from each other, ठीक है। पहले तो ये बना लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब और डी इज 30 मीटर साउथ ऑफ बी। डी जो है वो 30 मीटर साउथ में है बी से। डी इज 30 मीटर साउथ ऑफ बी, तो मतलब बी से साउथ में 30 मीटर की दूरी पर डी है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बी विच इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ जी। बी विच इज 16 मीटर वेस्ट ऑफ जी, तो बी जो है वो 16 मीटर वेस्ट में है जी से। फिर बोल रहा है डिस्टेंस बिटवीन ई सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जी एफ। इसको ऐसे लिख लो, ऐसा ई सी इज इक्वल टू, कहां गया, ई सी इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एफ। ये दोनों इक्वल है, तो ऐसा बनाते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन कि ई और सी के बीच में जितना डिस्टेंस होगा उतना ही जी और एफ के बीच में होगा। अब बोल रहा है ए इज 28 मीटर ईस्ट ऑफ सी। ए जो है वो 28 मीटर ईस्ट में है, तो ईस्ट मतलब इधर। ए जो है वो 28 मीटर ईस्ट में है, किससे, सी से। डिस्टेंस बिटवीन सी ए इज डबल। सी और ए के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये डबल है। डबल किस चीज का डबल है, द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए। तो बी और ए के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, ये माइनस नहीं है ना, इसको ऐसे लिख लेते हैं, सी ए के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वो डबल होगा बी ए के बीच के डिस्टेंस का। तो ऐसे लिख सकते हो, सी ए के बीच का डिस्टेंस डबल होगा बी ए के बीच के डिस्टेंस का, ठीक है। अब और ए विच इज टू द साउथ ऑफ बी। ए जो है ये साउथ में है बी से। फिर बोल रहा है ई इज 14 मीटर टू साउथ ऑफ जी। ये प्री का लेवल नहीं है ना, ये सब मेंस वगैरह में आता है, क्लर्क मेंस वगैरह में। प्री के वही है जो पीछे हमने किए ना, वो सब प्री लेवल थे। अब क्या बोल रहा है, ए विच इज टू साउथ ऑफ बी, ई इज 14 मीटर साउथ ऑफ जी। ई जो है वो जी से साउथ में है, कितना, 14 मीटर की दूरी पर, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, एच इज 12 मीटर वेस्ट ऑफ एफ। एच जो है वो 12 मीटर वेस्ट में है एफ से। एफ विच इज वेस्ट ऑफ बी। एफ जो है ये वेस्ट में है बी से, तो बी से वेस्ट इस तरफ हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है ई इज 16 मीटर नॉर्थ ऑफ आई। ई जो है ये 16 मीटर नॉर्थ में है आई से, तो 16 मीटर ये ऐसा हो गया, ये आई हो गया। तो ई जो है वो 16 मीटर नॉर्थ में आई से। अब देखो 16 और 14 30 होता है, मतलब ये पूरा 30 है, ये भी पूरा 30 है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो डी होगा वो एग्जैक्ट इससे ऐसे वेस्ट की तरफ में होगा, क्योंकि भाई ये 30 है, ये 30 है, मतलब ये दोनों लाइन में है। अगर इधर 16 है तो इधर भी 16 होगा, ठीक है। अब क्या बना सकते हैं इसमें, अब ये देखो बी से ऐसे लेफ्ट की तरफ में एफ जाना है, बी से ऐसे लेफ्ट की तरफ में एफ जाना है। कितनी दूर जाना है नहीं पता हमको, ये बीच का डिस्टेंस जो है हमको नहीं पता है। एफ से 12 मीटर एच जाना है, तो ये देखो 12 मीटर ये एच हो गया। तो ये वाला तो हमने बना दिया पूरा, इसको हटा देता हूं मैं। देखो सी ए का डिस्टेंस कितना है, 28 है, ये 28 है, तो किसका डबल होगा,
14 का डबल होता है ना, ये देखो 14, अब मतलब बी और ए के बीच का डिस्टेंस 14 होना चाहिए, तभी तो 14 इंटू 2 करोगे तो 28 आएगा। तो बी और ए का हमको कितना पता चल गया, 14 पता चल गया। और हमको ये पता है बी से नीचे की तरफ ए लेना है, तो बी से नीचे की तरफ 14 में अगर लेना है तो मतलब ए यहां पर आ जाएगा, ये हो गया ए, ये 14। अगर ये पूरा 30 है तो ये 14 है, तो ये 16 हो जाएगा। अब देखो ए से इस तरफ आपको सी लेके जाना है 28 मीटर की दूरी पर, तो यहां से ऐसे लेके जाओगे 28 मीटर की दूरी पर, ये हो गया सी। अब क्या बोला था हमको, एक चीज बोला है ई से सी की दूरी, तो ई से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, ये देखो यहां से ये कितना है भाई, ये 16 है तो ये भी 16 हो गया, तो पूरा 16, फिर 16 के बाद 28, तो 28 और 16 कितना होता है, 44 होता है। मतलब सी से ई की दूरी ये 44 हो गई, यहां से ये 28 है, ये 16 है, 16 और 28 दोनों मिलाकर कितना होता है, 44 होता है। तो अगर ये 44 है मतलब जी और एफ की भी बीच में भी 44 होना चाहिए, तो जी और एफ के बीच में भी 44 होना चाहिए, मतलब कि अगर ये 16 है तो यहां ये भी 28 होना चाहिए। तो ये जो मैं इतनी दूर बनाया हूं इसको थोड़ा छोटा बना देता हूं, यहां तक कर देता हूं, ये हो गया सी 28, बन गया डायग्राम। ये थोड़ा टफ था क्योंकि ये क्लर्क मेंस लेवल का था, क्लर्क मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए नहीं बना पा रहे थे। चलो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप के हैं। इसमें आपसे पूछ रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ई विथ रेस्पेक्ट टू बी, ई जो है वो बी से किस डायरेक्शन में और कितनी दूरी पर है, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। कोई पूछ रहा था विच डायरेक्शन वाला, फिर से समझा दीजिए, मैं समझा देता हूं आपसे। क्वेश्चन में क्या पूछा है आप इसको पढ़ो पहले, हाउ फार उसको अभी छोड़ देते हैं, एंड इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट ई, तो पॉइंट ई जो है विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट बी, मतलब बी से ई जो है वो कौन से डायरेक्शन में होगा, जो बाद में लिखा रहता है ना बी विथ रेस्पेक्ट टू जिससे बोल रहा है, तो ये बी से ई जो है वो किस डायरेक्शन में, तो बी से ई किस डायरेक्शन में, यहां पर देखो बी से ई कौन से डायरेक्शन, मतलब इस तरफ ये वाले डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं यहां पर, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एच विथ रेस्पेक्ट टू आई, तो इसमें बोल रहा है आई के रेस्पेक्ट में एच किस तरफ है, तो आई के रेस्पेक्ट में एच जो है वो किधर है भाई, तो आई के रेस्पेक्ट में एच जो है वो ऐसे डायरेक्शन पे है, ये वाला डायरेक्शन, तो ये वाले डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, यहां पर देख लो ये वाले डायरेक्शन को नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट आंसर बनेगा। ठीक, समझ में आया, थोड़ा बहुत भी आया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और क्लास अभी इसकी होगी, और जब प्रैक्टिस सेशंस होंगे तो और धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, अच्छा ऐसा क्वेश्चन आएगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दिस ग्रुप, तो ये मैंने शायद मेंस की क्लास में करवाया था आप लोगों को कि ग्रुप में कौन नहीं ब्लड रिलेशन में किए थे। एच बी ई जी ए डी, एच बी, ये देखो एच बी ए डी ई जी, ए सी और एच ए सी और एच ए, ठीक है, तो एच ए आंसर बनेगा। देखो जितने भी वो दे रहा था उसमें सिर्फ यही है जो ऐसे टेढ़ा बन रहा है, बाकी सारे सीधे थे। ई जी भी सीधा है, बी एच भी सीधा है, ए सी भी ऐसे सीधा है, सिर्फ ये था एच ए जो है ये टेढ़ा है, तो जो टेढ़ा बन रहा है वो आपका आंसर बन जाएगा क्योंकि वो ऑड वन आउट हो गया। ऐसी बना था, देख लो। तो कल एक क्लास इसकी और करेंगे 1 घंटे की, ठीक है, अप्रॉक्स 1 घंटे की क्लास कल और करेंगे। कल मैं फिर से और समझाऊंगा। मुझे लग रहा है कि आप अभी भी ना डायरेक्शन डिस्टेंस में प्रॉब्लम है लोगों को, पर ना मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती। मैंने आज तक देखा है 5-6 साल हो गए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती है डायरेक्शन डिस्टेंस में, लेकिन मुझे लगता है कि डायरेक्शन डिस्टेंस से ईजी कोई टॉपिक नहीं है। आज भी मुझे लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है डायरेक्शन डिस्टेंस में।
ये जो डायरेक्शन डिस्टेंस होता है ना, इसका जो एक्चुअल नाम होता है वो क्या होता है पता है? डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो ये पूरा डिपेंड करता है आपके सेंस पावर्स के ऊपर, आप कितनी क्या चीज़ों को मतलब समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो। आप जब तक इमेजिन नहीं कर पाओगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बोल रहा हूं, मैं नॉर्थ की तरफ निकला, मैं फटाफट बोलूंगा, अब आपको दिमाग में वो करना है, ठीक है, और डायरेक्शन बताना है आखिरी में। अगर ये टेस्ट आप पास कर लिए, मतलब आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट जो है ना वो अच्छा है बहुत। तो ध्यान से सुनना, मैं घर से निकला, ठीक है, नॉर्थ की तरफ मैं जा रहा हूं, नॉर्थ की तरफ मैं दौड़ना स्टार्ट किया। तो नॉर्थ की तरफ मैं जा रहा था, पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, ठीक है, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। फिर से बोलता हूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सुनिए ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डायरेक्शन का सेंस टेस्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। मैं अपने घर से दौड़ना स्टार्ट किया नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो नॉर्थ डायरेक्शन में मैं दौड़ना स्टार्ट किया, पहले राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया, फिर लेफ्ट लिया। किस डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं अब? अभी मैं किस डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं? जो आंसर बता दिया मतलब उसका डायरेक्शन सेंस बहुत जबरदस्त है। चलिए, सुदीप्तो ने सबसे पहले आंसर दिया है साउथ, रितु ने भी दिया है, बहुत लोगों ने दिया है साउथ। साउथ में दौड़ रहा हूं मैं अभी, साउथ की तरफ दौड़ रहा हूं मैं। इसको कैसे बनाते हैं इसका तरीका बता रहा हूं। जब मैं आपको बोल रहा था ना, तो मैं अपने हाथों से ऐसे, हाथ में आगे आ गया था ताकि हाथ मेरे ना दिखें, और मैं यहां डायग्राम बना रहा था, हवा में डायग्राम बना रहा था। अब हवा में डायग्राम क्या बना रहा था वो बताता हूं मैं। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, अब मुझे तो खैर याद नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट मैंने क्या बोला था, बट मैं आपको बताता हूं। मैं अपने घर से नॉर्थ की तरफ दौड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। फिर मैं क्या करता गया, पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया। अब किस तरफ दौड़ रहा हूं? ये देखो, ये साउथ की तरफ जा रहा हूं। तो ये डायग्राम में हवा में ऐसे बना रहा था। अपने घर से मैं नॉर्थ की तरफ गया, राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर राइट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया, फिर लेफ्ट गया। तो नीचे की तरफ आ रहा हूं, मतलब साउथ। ये होता है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो जिसने भी आंसर दिया अच्छी बात है, जिसने जो नहीं दे पा रहे हैं दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रैक्टिस करो। दिमाग में सोते सोते ऐसे इमेजिन किया करो, राइट जा रहे हो, लेफ्ट जा रहे हो, फिर राइट जा रहे हो, फिर लेफ्ट जा रहे हो, ऐसे करके इमेजिन किया करो, और फिर किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो ये इस चीज को सोचो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार बोलता हूं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना जबरदस्त आप हो जाओगे। ठीक है, सी और ए रिपीट। सी कौन सा सी यार? सी और ए में क्या रिपीट करना है? ये तो डायरेक्ट दिया हुआ है ना यहां पर। ए इज 28 मीटर टू ईस्ट ऑफ सी। सी से ईस्ट की तरफ में 28 मीटर की दूरी पर ए है। अब यहां देखो, सी और ए का डिस्टेंस अगर 28 है तो आपको बोला है वो बी ए का डबल होना चाहिए। तो बी ए का डबल मतलब 14 का डबल 28 होता है। तो बी ए का डिस्टेंस पता चल गया 14। तो बी से 14 मीटर ऐसे नीचे, हमको पता है क्योंकि बी से नीचे की तरफ आना है। तो बी से 14 मीटर की दूरी पर ए आ गया, ए से 28 मीटर की दूरी पर इधर सी आ गया। अब आपको दूसरी चीज बोला था, ई और सी के बीच का जितना डिस्टेंस है उतना ही जी और एफ के बीच का भी होना चाहिए। देखो, ई और सी के बीच जितना डिस्टेंस है जी और एफ का भी उतना ही होना चाहिए। तो अगर ई से सी यहां तक है तो जी से एफ भी यहां तक होगा, मतलब ये दोनों आमने सामने होंगे ऐसे। चलिए खत्म करते हैं। पीडीएफ आप लोगों को इसकी मिल जाएगी, साथ ही साथ एक आप लोगों को वो मिल जाएगा डीआई का, जो मैंने बोला था फ्रैक्शन चार्ट, सुबह वाली क्लास में। सुबह 9:30 बजे डीआई की क्लास होती है। जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं डीआई को, जिनका मैथ्स बहुत कमज़ोर है, ज़रूर आइए क्लास में। आज बहुत कम लोग थे, अप्रॉक्स 400 लोग थे, अभी 800 लोग हैं, मतलब 400 लोग अभी भी हैं। तो उनमें से कोई अगर बिल्कुल जीरो लेवल से डीआई सीखना चाहता है, डीआई में महारत हासिल करना चाहता है, तो क्लासेस रेगुलर करिएगा, क्योंकि डीआई ऐसी चीज़ है जो आप बहुत जल्दी सीख सकते हो। मतलब लगभग 30 दिन 35 दिन में आप डीआई बनाना बहुत अच्छे से सीख सकते हो। और उसमें जितने कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं ना, वो सारे के सारे आपके उसमें यूज़ होंगे, मैथ्स में सारे मतलब चीज़ों में यूज़ आएंगे। चलो ख़त्म करते हैं। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।
बैंकिंग क्रॉनिकल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किया है, उसमें भी बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे सीखने के लिए। अंजलि जी तो हाथ धो अंजलि जी ना हाथ धो के पीछे पड़ गई है, सर समझ नहीं आया, आप धीरे धीरे नहीं, बेसिक से नहीं समझाते। अंजलि जी मैं और कितना बेसिक से बताऊं यार, मैं कल कोशिश करूंगा मैं और ज़्यादा धीरे धीरे बेसिक से बताऊंगा, ठीक है।